ढह न जाए स्वर्ग का द्वार जोशीमठ। खतरे में आ गया अमर कल्प वृक्ष। क्या मिट जाएगा 2400 साल पुराना इतिहास? पूरी दुनिया देवभूमि जोशीमठ की सलामती के लिए दुआएं मांग रही है। कुदरत से छेड़छाड़ इस बार ऐसी भारी पड़ी कि अब समूचा जोशीमठ धंसना शुरू हो चुका है। जोशीमठ की पावन धरा इस वक्त भयंकर खतरे की जद में। गहरी दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, जमीन धंसती जा रही है, पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों के आशियाने टूट चुके हैं, लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंस गया है। बीते 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर डूब गया है। जमीन धंसने से अब जोशीमठ औली सड़क भी धंसने वाली है। आज जिन हालातों से जोशीमठ गुजर रहा है उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। जोशीमठ की पावन धरा जिसका संबंध आदि गुरु शंकराचार्य से है, जोशीमठ की पावन धरा जहां से पांडव स्वर्ग पहुंचे, जोशीमठ की पावन धरा जहां नरसिंह देवता का वास है, जोशीमठ की पावन धरा जो बद्री विशाल की धरती है, आज उसी जोशीमठ की पावन धरा का अस्तित्व खतरे में है। इन भयावह हालातों के बीच अब जोशीमठ का कल्प वृक्ष भी खतरे में आ गया है। अब तक जोशीमठ में सबसे सुरक्षित जगह मानी जा रही थी, अब उसी स्थल पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्या उजड़ जाएगा कल्प वृक्ष? क्या ढह जाएगी शंकराचार्य की तपस्थली? क्या 2400 साल पुराना इतिहास मिट जाएगा? जोशीमठ के जिस कल्प वृक्ष का अस्तित्व आज खतरे में आ गया है, उसका 2400 साल पुराना इतिहास कहता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। यही उन्हें दिव्य ज्ञान ज्योति की भी प्राप्ति हुई। इसके बाद सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना कर देश में एकता का सूत्रपात किया था। बद्रीनाथ धाम में नारद कुंड से भगवान बद्री विशाल की मूर्ति निकालकर उसे फिर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया। इसी कल्प वृक्ष के नीचे ज्योतेश्वर महादेव का पौराणिक मंदिर भी स्थित है। शंकर भाष्य, धर्मसूत्र सहित कई ग्रंथों की रचना भी इसी वृक्ष के नीचे की गई। मान्यता है कि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए, उनमें समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पारिजात वृक्ष भी था, जिसे देवराज इंद्र को दिया गया। इंद्र ने हिमालय के उत्तर में स्थित सुरकानन वन में इस वृक्ष को स्थापित किया। इसी कल्प वृक्ष की तुलना पारिजात वृक्ष से की जाती है। इस वृक्ष के नीचे अपार सकारात्मक ऊर्जा का संचारण होता है। मान्यता है यहाँ सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कल्प वृक्ष की जगह अब धरती खिसक रही है। रात के अंधेरे में यहाँ हलचल होने लगती है, जमीन धंसने लगती है, दरारें दिखने लगती हैं। जोशीमठ के ज्योतिर्मठ मंदिर का अस्तित्व खतरे की जद में है। मंदिर के पुजारी की माने तो मंदिर में आई नई दरारें चौड़ी हो रही हैं। मंदिर का भीतरी संगमरमर का पत्थर टूट चुका है। मंदिर की भीतरी जमीन धंसने लगी है। फर्श पर दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। मंदिर के भीतरी शिवालय की दीवारों में भी दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। ज्योतिर्मठ मंदिर में आई दरारों को देखकर लोगों को कल्प वृक्ष की चिंता सताने लगी है। डर के इस माहौल में 2400 साल पुराने कल्प वृक्ष का अस्तित्व क्या सुरक्षित रह पाएगा? फिलहाल जोशीमठ के भयावह हालातों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। निशान जो हैं, ये अभी से जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो बूंद हिसाब हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए, और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं, और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है,
और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, और एकदम से जो उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया है, और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षक। आज की डेट में तो अब टूटे चाहे कुछ, हमको तो क्या फ़र्क, हमारा मोहल्ला हमारे मकान सब टूट गए, अब तो हमको कोई उससे वो नहीं है, टूटता है तो टूट। पर यह है कि औरों की सेफ्टी के लिए शायद तोड़ रहे होंगे, जो 15-20 परिवार है, जो 15-20 परिवार और बचे, क्या पता उनकी सेफ्टी के लिए तोड़ रहे हो। हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पहले ध्यान तो दिया नहीं, हमारे तो सारे मकान सब हो गए ख़राब। ये राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि राजस्व विभाग ने जो ये मोटर रोड की भूमि है खतौनी में लाकर दोबारा बेचा है, और उन्हीं को प्रोत्साहन दिया राजस्व विभाग ने। हमारी कोई पूछ नहीं होती है। ये इनके तो दौरा पंसद देख करके सबका नंगा बनाते हैं। हम कहाँ जाएँ, क्या खाएं? आप बताइए। राजस्व विभाग हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। मकान भी खराब हुआ, ये सामने है, हम कहाँ जाएं? ये राजस्व विभाग क्यों लिपापोती कर रहा? आप ये बात समझ लीजिए कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ने सूचना अधिकार के तहत इनको आदेश दे रखा है कि DGBR स्वयं अपने सीमांकन करके और इनको वो करे। और जब आप दुखी हो रहे हो, आज घर टूट रहा है या क्यों नहीं होंगे सर? हम जाएं कहाँ? जो हमने ऐसे अनसेफ जोन्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं, उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है, मोस्टली वहाँ से कंप्लीट है। और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं, जहाँ पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। सभी को हम जो होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेस में हमने रिलीफ कैंप स्थापित किए हैं, वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, और सभी तरह का सपोर्ट, रिलीफ सपोर्ट, चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, जो आज कार्रवाई होगी तोड़ने की, एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम आज यहाँ पर आ रही है, तो उनके गाइडेंस और सुपरविजन में कि कैसे एक सेफ़ और साइंटिफिक तरीके से जो भी वो बिल्डिंग्स डिटरमाइन करते हैं कि वो अनसेफ हैं और अभी उनका ध्वस्तीकरण किया जाना आवश्यक है, तो उसमें हम उनके सुपरविजन में कार्रवाई करेंगे।